हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बातें या फिर ऐसी एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोगों के पैरों तले जमीन कांप उठेंगे। यस, जिसको सुनने के बाद पहली बार मेरी हालत हुई थी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी जो है ये कई लोगों के साथ हुआ है या फिर होंगे या फिर हो चुकी है या काफी लोगों के साथ। एंड दिस इज वेरी यूनिक। जो मुझे पता चला है, मुझे हमेशा लगता था कि दिस इज समथिंग लाइक, मतलब ऐसे नहीं हो सकता या फिर मन का वहम होते हैं, बट दिस इज एक्चुअली रियल। मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि सारी अनदेखी चीज पैरानॉर्मल नहीं होते, कैन यू बिलीव इट? हम पहले से ही यही जानते हुए आ रहे हैं या फिर हमारी एक्सपीरियंस या फिर एक्सपेरिमेंट यही कहते हैं कि जो चीज़ हम फील करते हैं, जो चीज़ हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड लगते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है कि वो है, यहाँ पर है, वो हमसे बातें करना चाह रहे हैं, वो फीलिंग्स पैरानॉर्मल होते हैं। हम उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस वो हमें वो मौजूदगी एहसास ना करवाए तब तक हम महसूस नहीं कर सकते। जब तक वो चाहे कि उसकी प्रेजेंस हम महसूस करें तब जाके हम उसकी प्रेजेंस महसूस कर सकते हैं। बट मैं अगर आप लोगों से ऐसा कहूँ कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उन लोगों के साथ ना चाहते हुए भी बात किया है, उसके साथ मीटअप किया है, उसके साथ बहुत कुछ करने के बाद उसको पता चला है कि वो इंसान इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोगों को थोड़ी देर के लिए लगेगा कि शायद ये एक स्टोरी है, बट नो, दिस इज अ रियल स्टोरी। यस, पटना में रहने वाली एक लड़की के साथ हुआ है ये पूरा का पूरा स्टोरी। पटना में वो गए थे पढ़ने के लिए या फिर कुछ काम के सिलसिले में, बहुत कुछ वो अकेले अपने घर से बहुत दूर एक सिटी पटना में गए। वहाँ पर वो रेंट पे रहने लगे। ऐसे बहुत सारे लोग या फिर आपकी हमारी उम्र में लोग शहर से दूर, घर से दूर रहते ही है। उस लड़की का नाम है सुषमा। वो अपना एक कैरियर बनाने की खुशी में वो सिटी चेंज की, वहाँ पर रहने लगा, रेंट पे रहने लगा। उसके बाद उसकी नौकरी लगी, वो अकेले रहते थे। उसकी बहुत दोस्त वगैरह थे, वो लोग हुकअप करते थे, चिल करते थे, ऐसे अभी की जनरेशन्स जो करते हैं। वो बहुत मजे से अपना लाइफ जी रहा था एंड नॉर्मली लोग जो करते हैं वही करते थे। हम अभी की जनरेशन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। सोशल मीडिया एक ऐसे रोल प्ले करते हैं जो हमारी लाइफ की एक एसेंशियल चीज हो गई है। ना चाहते हुए भी हम किसी ना किसी बहाने सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हो ही जाते हैं, ठीक है। और उससे भी बढ़ती जनरेशन और भी ज्यादा इन चीजों के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। तो उस तरीके से ही सुषमा सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हो गई है। इनफैक्ट जो मीडिया होते हैं, सोशल मीडिया नॉर्मल्स एप्स होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, दिस इज बेसिक्स। ये सारे बेसिक एप्स जो आजकल के बच्चे चलाते हैं, सभी चलाते हैं। एंड वो लोग सिर्फ चलाते ही नहीं है, इन लोगों में कहीं ज्यादा फ्रॉड्स, साइबर क्राइम या फिर कई सारे चीज हो रहे हैं, स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं। तो अगर आप कुछ चीजें या फिर कुछ अलग सी चीजें देखें, ऑब्वियसली आपको लगेगा कि ये स्कैम होगा। पहले ही हमारे दिमाग में यही आता है, ये स्कैम या फिर हमारे साथ किसी ने फ्रॉड किया होगा, तो ये कह के हम इग्नोर मार देते हैं। ऐसे ही हुआ था। एक दिन अच्छी खासी जिंदगी उसकी चल रही थी। एक दिन फेसबुक में हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं कि दिस इज फॉलोइंग यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, जो हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं अनजान लोगों के साथ। वैसे ही उसके सारे दोस्त वगैरह सबकी ही आते हैं, ऐसा फ्रेंड रिक्वेस्ट आए किसी अननोन, एक अनजान लड़के की, जो उसको वो पहचानते नहीं है, वो भी उसको पहचानते नहीं है। ऐसा एक अननोन वो फ्रेंड रिक्वेस्ट इग्नोर मारती, वो पहचानते नहीं है, उसकी मर्जी, वो नहीं एक्सेप्ट करेगी, वो इग्नोर मारती। थोड़ी देर बाद वो फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर से आया। उसने लगा कि कोई मजाक कर रहा है। इनफैक्ट दिस अकाउंट ऑल्सो न्यू, मतलब ऐसे देख के लगता है ना बहुत पहले पोस्ट किया हुआ है। हम देख के भी पता चल सकता है कि ये बहुत पहले के अकाउंट है, डेट वगैरह रहता है, पोस्ट के नीचे डेट रहता है। वो पूरा का पूरा न्यू अकाउंट है। तो उसको लगा कि उसकी दोस्त किसी भी तरीके से मजाक कर रहा होगा उसके साथ, जो नॉर्मल करते हैं कि फेक अकाउंट बना के उसको फॉलो करते हैं, फिर उल्टा सीधा मैसेजेस वगैरह। तो उसको वही लगा नॉर्मल है, तो वो इग्नोर मारा। उसके बाद फिर से मैसेज आया
फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसके बाद एक हमारे होते हैं, जब तक तुम फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते कोई तुमको मैसेज नहीं कर सकता है। वो प्राइवेसी या फिर कुछ लॉक वगैरह लगाने के बाद वो हो जाता है कि एक सेटिंग्स है जो फ्रेंड रिक्वेस्ट जब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकता तब तक कोई भी मैसेज एक्सेप्ट नहीं होता। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की पर उसके पास मैसेजेस आने लगे। वो देख के थोड़ा सा शॉक हो गए कि मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की भी नहीं, मैसेजेस कैसे आने लगे। वो बहुत सोचा, उसको लगा कि उसकी कोई फ्रेंड मजाक कर रहा है। उसने सबको पूछा, दोस्त वगैरह सबको पूछा कि नहीं, सबने मना कर दिया। उसने वो सोचा कि शायद प्रैंक कर रहा होगा किसी ने, मुझसे छुपाने के लिए वो लोग मना कर दिया। उसने क्या किया, मैसेज के रिप्लाई देने लगे। ऑब्वियसली लड़का है तो उसने बातों बातों में इतना फंसा दिया है उस सुषमा को कि वो पूरा का पूरा ही उसके बारे में ही उसके साथ पूरा दिन बात करते रहता है। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। जैसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की उसकी घर की सारी लाइट्स ऑफ हो गए अचानक से। तो उसको लगा कि नॉर्मल है ये सब। तो उसने मतलब उतना ध्यान नहीं दिया कि एक चीज मेरे ऊपर इतना भारी पड़ सकता है। वो क्या कि नॉर्मली ही सोचने लगा, नॉर्मली उसको लगा कि कोई होगा, मैं भी बात करती हूँ, वो भी मजे ले रहे तो मैं भी मजे लेती हूँ। तो ऐसे बातों बातों में वो दोनों कहीं महीना चले गए। वो लोग इतना एडजस्टमेंट आ गया है उन लोगों के बीच, बहुत कनेक्शन गहरी हो गई है। और वो लोग कभी सोचा ही नहीं कि मैं मेरी प्राइवेट चीजें उसको बता रही हूँ, वो भी रिप्लाई कर रहे हैं, गहरे रिलेशन हो गए हैं। कुछ दिनों बाद वो लोग उसने बोला कि लेट्स मीट। तो ऐसे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं जिसको बोलते हैं कि ठीक है हम लोग मीट करते हैं। उस लड़के ने भी बोला है कि हाँ चलो मीट करते हैं। वो लोग दोनों मीट करने के लिए जगह चूज कर रहे थे। एंड लड़का बोला कि जो फेक अकाउंट से मैसेज कर रहा था उसने बोला कि एक ऐसी जगह में जाएंगे जहां पर कोई नहीं आता है। एंड दिस इज लिटिल बिट वेयर्ड। लड़की ने बोला है कि ऐसे जगह में क्यों जाने हैं, डेट तो होते हैं लाइक कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट ऐसे वगैरह में, तो ऐसे क्यों। उसने बोला कि पार्क के पीछे एक जगह है, दिस इज माई फेवरेट प्लेस, हम वहां जाएंगे, वहां पर ही हम पहले अपना मीट करेंगे। एंड द थिंग इज वो मान भी गए एंड वो किसी को बिना बताए उसके साथ मीट करने चले गए। वो उस लड़के के साथ मीट किया, उन लोगों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एंड वहां पर कोई आता जाता नहीं है, वो पार्क के पीछे की जगह पूरे सुनसान रहते हैं। वो हमेशा जब मीट करने के बारे में बोलता है वही जगह चूज करते हैं। एंड सुषमा को वो बहुत ही ज्यादा वर्ड लगा, लाइक वो एक बंदा कहीं पर भी नहीं जाता इस पूरे शहर में, उसको वही जगह मिलता है सिर्फ और सिर्फ मतलब दोनों को मीट करने में। वो अगर जब कहते हैं कि नहीं मुझे कहीं और जाना है, वो इग्नोर मारते हैं कि बोला कि नहीं मैं यहीं से जाऊंगी। एंड उसके साथ वो निकलता भी नहीं उस जगह से। वो बोलते हैं कि तुम अपने घर चले जाओ, मैं चली जाऊंगी। सुषमा के जाने के बाद ही वो वहां से निकलते हैं और सुषमा को पता भी नहीं है कि वो वहां से निकल के कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। ऐसा चलता गया। तो उसने बोला कि उसने अब फ्रेंड के साथ शेयर करने लगे कि मैं ऐसे एक इंसान से मीट किया हूँ, मुझे अच्छा लगा है, मैंने ऐसा ऐसा किया। वो बोला, फ्रेंड्स ने बोला कि ये कैसे बात हुई कि वो इस ऐसे जगह पे और ऐसे वेड बातें करते हैं। जब भी वो ऐसे बोलते हैं ना कि मीट करते हैं, उसको बहुत ठंड लगने लगते हैं। वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं की वो बात। वो जब भी उसके साथ मीट करते हैं उसको बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगता है। तो उसने लगा कि जगह की वातावरण ही शायद ऐसे है कि उसको वो जगह सूट नहीं करती। तो वो क्या किया, उसकी फ्रेंड्स को बोला कि उसको एक काम कर। उसने फ्रेंड्स ने बोला है कि उसको हमारे साथ भी मीट करवा, हम भी देखें किसके साथ तू बातचीत कर रहे हैं। तो उसने बोला कि ठीक है मैं बता के देखती हूँ। तो उसने बोला लड़के से, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि मैं किसी के साथ मीट नहीं करती, हमारी जब और भी ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाएगी तब मैं लोगों के साथ मीट करूंगी, बट अभी मैं किसी के साथ मीट नहीं करूंगी। वो अभी तक भी नहीं ऐसा कुछ समझा कि वो एक ऐसी पर्सन है जिसका मतलब कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। वो बातें करे जा रहे थे, कोई फैमिली की ना खबर है, ना घर अता पता, कुछ खबर नहीं है। पर वो लड़की के बारे में वो सब जानते थे, सब उसने बता दिया था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो मीट करने गए और उसने सुषमा ने कहा कि हम यहाँ पर नहीं मीट करेंगे, हम एक और जगह जाएंगे। और वो गाड़ी वहां से मेन रोड बहुत दूर है, वो पैदल चल के मेन रोड के पास आए। पर वो लड़का मेन रोड पे आने से बहुत डर रहे थे, पता नहीं क्यों। सुषमा ने कहा है कि वो बहुत फोर्स कर रहे थे कि वो उसके साथ गाड़ी में उठे और वो उसको मेन शहर में लेके आए, उस गहरी अंधेरा जगह से निकल के। उसने क्या किया, उसको बहुत फोर्स की। उसने
कहा कि ठीक है मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। वो एक ऑटो में उठा। ऑटो में दो लोग, ठीक है, सुषमा एंड वो इंसान, दो लोग उठा ऑटो में, ठीक है। और ऑटो वाला भैया थे ऑटो में। पता है उस दिन क्या हुआ? सुनिए। वो दोनों उठे ऑटो में, ठीक है, वो बातें कर रहे थे। बातें कर करके उसने बोला कि अभी घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गए हैं। तो उसने बोला कि मैं ही छोड़ दूंगी, तो दोनों ऑटो ले ले। ऑटो में उठा दो लोग, तो सुषमा बातें कर रहे थे उसके साथ। जब घर आया तो लड़का ने बोला कि मैं यही उतर जाऊंगी, तुम घर चले जाओ। तो बोला कि ठीक है मैं तुमको यही उतर देती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी ऑटो से। तो सुषमा और वो लड़का ऑटो से उठा और मिडिल में वो लोग लड़का उतर गए। उसके बाद सुषमा अकेले ऑटो से जा रहे हैं और वो चुप बैठी। वो उतरा, ठीक है, उसके घर आ गए, मतलब रेंट हाउस जिसमें रहते हैं वो आए। वो सुषमा उतरा, भैया को पैसे देने लगे। बोला कि आप तो ऑटो वाला भैया बोला कि आप इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? बोला कि दो लोग का भाड़ा है ना, दो लोग की भाड़ा आप रख लो। ऑटो वाला भैया कह रहे हैं कि दो लोग का नहीं, आप तो एक ही थे ना, तो आप मुझे एक ही इंसान के भाड़ा में लूंगी आपसे। बोला भैया आप भूल चुके हो, मैं और मेरे दोस्त थे मेरे साथ, हम दो लोग उठे थे, एक पहले उतर गए और मैं आई अभी, तो आप दो का भाड़ा ही रखोगे ना? बोला कि मैडम, वो ऑटो वाला भैया बोल रहे हैं कि मैडम आप तो पहले से एक ही लोग थे और आप पता नहीं क्यों अकेले ही ऑटो में बड़बड़ा रहे थे। मुझे लगा कि आप फोन पे बात कर रहे हो, पर आपके साथ तो कोई थे ही नहीं, आप किसके साथ बात कर रहे थे? आप तो पहले से अकेले ही थे ऑटो में। एंड वो सुन के उसको ऐसा शॉक लगा। एंड उसने देखा, मतलब बोल रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसने बोला कि ऐसा ही है, इनफैक्ट मैं आपको मिरर में देख रही थी, मिरर में ऐसे ही थे। तो तभी सुषमा को वो थोड़ा थोड़ा वो लगा, तो उसने बहुत मुश्किल से उस बात को भी इग्नोर मारा। पहले बार उसको पहले से ही शक हो रहा था, उसके बाद भी वो काफी सारे चीज इग्नोर मारते हुए जा रहे थे। उसने क्या किया, पैसे दी, घर आया। उसने बोला कि कल हम फिर से मीट करेंगे, ठीक है। तो लड़का ने बोला ठीक है। वहां पर गई वो अंधेरी जगह पे, तो वो लोग मीट कर रहे थे। एंड उसने बोला कि लेट्स टेक ए सेल्फी, हम सेल्फी लेते हैं, ठीक है। तो उसने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मुझे सेल्फी वेल्फी पसंद नहीं है, मैं नहीं लूंगी, ठीक है, और ज्यादा बोलोगे तो मैं चली जाऊंगी, ऐसे कर रहा था। तो लड़की ने सुषमा ने क्या किया, चुपके से फोन निकाला एंड बैक कैमरे से उसका एक फोटो उठाया, ठीक है, उठा के वो रख दिया। वो घर आया, घर आने के बाद वो देखा कि वो लड़का उस फोटो में कोई थे ही नहीं, पूरा खाली जगह की फोटो उठाया। वो फोटो में वो लड़का थे ही नहीं। वो देखने के बाद सुषमा की बुखार चढ़ गई है, उसको बहुत डर लगने लगी है, पैनिक अटैक आने लगी है। वो पूरे दोस्त वोस्त को बुलाया, सबको बुलाया एंड बोला कि ऐसे 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 बात है। सब लोग डर गए, सुषमा एकदम हालत खराब है उसका। वो फोन बंद बंद करके बैठा हुआ है। उसने बोला कि दोस्त वगैरह ने बोला कि तू हमारे सामने उसको कॉल कर, हमारे सामने कॉल कर और उससे बात कर कि वो है कौन एक्चुअली में। सुषमा ने फोन निकाला, उनको कॉल किया, नॉट एग्जिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे नंबर पे कोई कॉल है ही नहीं। नंबर भी ऊपर से अजीब था। और सुषमा, उसने बोला कि मैं इतनी मतलब बुद्धू हो गई थी कि मुझे कुछ सूझा ही नहीं कि एक ऐसा इंसान के साथ में ये सब कर रही हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इनफैक्ट उसका नंबर अलग है, उसका अता पता मुझे कुछ नहीं पता, फिर भी मैं उसके साथ ऐसे बातों में उलझ रही थी। एंड सब लोगों ने बताया है कि तेरे साथ पैरानॉर्मल हुआ है, कि ऐसा कुछ हुआ है, तूने भूत वगैरह ये सब तेरे साथ कनेक्ट हो रहे थे शायद। तो उसने ये सब नहीं माना था, मतलब वो इन सब चीजों में नहीं विश्वास करते थे। तो उसने बोला ये सब किया। देर रात को उसकी फोन पे कॉल आया, ठीक है। कॉल आने के बाद उसको थ्रेट दे रहे हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ वैसा किया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। पहले ही उसने बताया कि तुम हो कौन। सुषमा ने बताया कि तुम हो कौन। उसने बताया कि आप नहीं पहचानते मुझे, मैं राहुल हूँ। उसने बोला राहुल? सुषमा तो राहुल को पहचानते तक भी नहीं, ऐसा कुछ बोला कि तुम और मैं हमेशा ऐसे 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 करते थे। उसके बाद उसको पता चला कि राहुल उसके घर में, मतलब असली घर, वो पटना में तो रहने आए हैं, उसकी असली घर जो बचपन से राहुल के साथ वो स्कूल जाता था, पला बड़ा था, पर समहाउ रीजन वो राहुल की डेथ हो गई थी। पर राहुल उसको बहुत प्यार करते थे बचपन से, मतलब वो होता है ना स्कूल कॉलेज वगैरह, वो समहाउ उसकी डेथ हो गई और सुषमा को पता भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत पहले सिटी छोड़ के यहाँ पर पटना में रहने लगे थे। वो राहुल थे ये।
और उसको सडनली दिमाग में आया है कि मैं पहचानती हूँ राहुल को और उसका मौत हो गई है। उसके बाद वो सब भूल चुके थे, लेकिन वो राहुल आज तक उसकी पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। इनफैक्ट उसको पता नहीं है और वो उसी के ही पीछे पड़ा है, सुषमा के पीछे। उसके बाद उसने घर फोन लगाया, पूछा कि राहुल ऐसा वैसा, उसकी फैमिली क्या करते हैं, सब कुछ पूछा। उसके बाद उसकी फैमिली को भी बताया कि राहुल यहाँ पर है मेरे से, उसके आत्मा ऐसे वैसे बताया। उसके घर में, राहुल के घर गए, उसके पेरेंट्स उसको बोला है कि पूजा वगैरह ऐसा कुछ करवाने के लिए, उसकी आत्मा को शांति देने के लिए ऐसा वगैरह। उसके बाद जाके थोड़ा सा सुषमा को मतलब ढंग का कुछ मिला, सुषमा को थोड़ा सा शांति मिली। अभी उसको कोई मैसेज वगैरह ऐसा नहीं आता, वो नंबर ब्लॉक करके सिम बदल के पूरा साफ हो गई है। ये पूरा स्टोरी उसने मेरे साथ शेयर किया एंड शी इज लाइक मेरे साथ हुआ है ऐसा, मेरे साथ। उसके बाद से कभी भी वो फेसबुक पे अनजान इंसानों को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। इनफैक्ट वो फेसबुक चलाना बंद कर दिया है। तो बी एवर फॉर दिस सच स्टोरीज, लाइक इट्स रियल। और मैं ऐसा कहूँगी कि सोशल मीडिया में सिर्फ ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ें ही नहीं होती, कई सारे फ्रॉड वगैरह स्कैम भी होता रहता है। इनफैक्ट ये एक ऐसा स्कैम ही आप कह लो या फिर पैरानॉर्मल कह लो, कुछ भी कह लो। अगर उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाता, वो बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ मीट करने चला जा रहा था, बातें कर रहा था उस अनजान जगहों में, अंधेरे जगह में। सोचो वहां पर अगर उसको कुछ कर लेता कोई, या फिर वही उल्टा लटका देता, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं। तो ऐसी चीजों से बेहतर है कि आप दूर रहे और थोड़ा सा समझदारी से कदम ले। तो यही है आज का स्टोरी। बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलो, इट्स लाइक यूनिक या फिर बहुत ही डरावना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ बताना अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसे गड़बड़ सी स्टोरी हुआ है या नहीं।